प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हर बदलते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। इनमें सीसीटीवी की बड़ी भूमिका रही है। एक बार फिर एक फुटेज सामने आई है। ये फुटेज 21 फरवरी की है। इसके ठीक 3 दिन बाद उमेश पाल की हत्या हुई थी। इस फुटेज में शूटर उमेश पाल की हत्या की रिहर्सल करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भी वो तैयारी करके आए थे, लेकिन साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की इन तस्वीरों में जो दर्ज है वो हैरान करने वाला है। सीसीटीवी फुटेज का हर एक फ्रेम उमेश पाल हत्याकांड की खूनी साजिश की गवाही है। ये तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड से 3 दिन पहले की है, मतलब 21 फरवरी 2023 की। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 21 फरवरी को ही गुड्डू मुस्लिम समेत दूसरे शूटर्स ने उमेश पाल की हत्या की योजना तैयार की थी। 21 फरवरी को भी वैसी ही मोर्चेबंदी की गई थी जैसी 24 फरवरी को हत्याकांड के वक्त नजर आई थी। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सीसीटीवी फुटेज पर दर्ज वक्त शाम के 5:28 का है। एक कार आकर रुकती है। ये कार उमेश पाल की है, जिससे उतरकर उमेश पाल गली के अंदर बढ़ जाते हैं। उनके पीछे एक पुलिस गनर गली में आगे बढ़ जाता है, जबकि कुछ सेकंड बाद दूसरा गनर कार की पिछली सीट से उतरकर गली में चला जाता है। अब इन्हीं तस्वीरों को दोबारा देखिए। जैसे ही उमेश पाल की कार आकर रुकती है, एक दूसरी कार पीछे आकर रुकती है। यही वो कार है जिसमें शूटर सवार थे। सूत्रों के मुताबिक कार में अतीक का बेटा असद, साबिर और ड्राइवर अरबाज बैठे थे। इसी कार के पीछे एक और बाइक है जिस पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अरमान सवार थे। लेकिन इससे पहले के शूटर नीचे उतरकर मोर्चा संभालते, पीछे से पुलिस की जीप आ जाती है। ये पुलिस की जीप जैसे ही शूटर्स की कार के बराबर में पहुंचती है, मौके का इंतजार कर रहे शूटर्स कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 21 फरवरी को भी शूटर गुलाम मोबाइल शॉप में ग्राहक बनकर छिपा था। शूटर गुलाम उस्मान चौधरी के साथ बाइक से पहले ही पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि शूटर्स ने उमेश पाल का कचहरी से पीछा किया था, लेकिन मौका न मिलने पर वो हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सके थे। ऐसे में शूटर्स ने 3 दिन बाद 24 फरवरी को दोबारा हमला किया। उमेश पाल को इन्हीं बदमाशों द्वारा 21 फरवरी को यानी वारदात से ठीक 3 दिन पहले भी मौत के घाट उसी तरीके से उतरने की साजिश रची गई थी। एबीपी चैनल के पास उस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से अतीक और अशरफ ने अपने इन्हीं 7 शूटरों को यहां पर 21 फरवरी को भी भेजा था। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक 21 फरवरी को शाम 5:27 पर सबसे पहले 2 शूटर आते हैं। विजय चौधरी उर्फ उस्मान और उसके साथ गुलाम होता है। दोनों पीछे अपनी बाइक इस जगह पर खड़ी करते हैं और उसके बाद एक एक कर सबसे पहले गुलाम आता है, इस इलेक्ट्रिक शॉप में दाखिल होता है। उसके बाद जो दूसरा शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी होता है वो भी इस दुकान में आकर छिप जाता है। 24 फरवरी को भी हमने देखा था कि गुलाम इसी इलेक्ट्रिक शॉप में आकर छिपा रहता है। इसके बाद 5:28 पर यानी जब ये लोग दाखिल होते हैं उसके ठीक 1 मिनट के बाद उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार इस तरफ से आती है, यानी कचहरी से ये उनकी गली के बाहर का रास्ता आता है और जो फॉर्च्यूनर कार है ठीक इस जगह पर आकर रुकती है जहां पर एक ये एर्टिगा गाड़ी खड़ी हुई है। यहां पर उमेश पाल की फॉर्च्यूनर कार उतरती है। उमेश पाल जो है वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, गनर उतरते हैं और गली की तरफ दाखिल होते हैं और उमेश पाल की कार का पीछा करते हुए असद, अरबाज और साबिर, इन तीनों की क्रेटा कार भी उमेश पाल की कार के ठीक पीछे यहां पर आती है और यहां से महज 10 कदम की दूरी पर यानी जो पीछे कार खड़ी हुई है यहां पर आकर रुक जाती है और कार के ठीक बगल में एक बाइक रहती है। उस बाइक को अरमान चला रहा होता है जो बिहार का शूटर है और उसके ठीक पीछे गुड्डू मुस्लिम सफेद शर्ट पहनकर बैठा रहता है। ठीक उसी अंदाज में हमला करने की, हत्या करने की साजिश रची जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त इसी तरफ से प्रयागराज पुलिस की एक वैन गुजरती है। हूटर बजाते हुए ये वैन आगे बढ़ती है और पुलिस वैन के आ जाने की वजह से जो शूटर हैं वो डर जाते हैं और अपना इरादा बदल देते हैं। 21 फरवरी की तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल है
क्या 21 फरवरी को पुलिस को शूटर्स की योजना की कोई भनक नहीं लगी थी? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।